इस त्योहार क्या आप डायमंड्स खरीदना चाहते हैं? मैं तो बाजार में निकली ही हूँ डायमंड्स की शॉपिंग करने के लिए और कई सारे यहाँ पर डिज़ाइंस ट्राई भी कर रही हूँ। जब हम डायमंड खरीदते हैं तो दो तीन चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। एक तो ये कि क्या ये मेरे बजट में है, दूसरा ये कि इसका कट, कैरेट, कलर हम कैसे देखेंगे, और तीसरी बात ये कि आप ये जो डायमंड आप खरीद रहे हैं आगे जाकर इसकी रीसेल वैल्यू क्या होने वाली है। इन सभी सवालों के जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्नेहल चौकसी हैं शोभा श्रृंगार के। स्नेहल, हैप्पी फेस्टिविटीज़ आपको भी, और त्योहारों में अच्छी खासी इंडस्ट्री ने यहाँ पर सेल्स भी बनते हुए देखी हैं। लेकिन जब डायमंड्स की बात आती है तो किस तरह की ग्रोथ, किस तरह की इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसे देखा जाता है? वेलकम मनीषा जी टू शोभा श्रृंगार। डायमंड ज्वेलरी का ऑफटेक लास्ट 2 साल में कम से कम 20 से 30% बढ़ा हुआ है। डायमंड ज्वेलरी और डायमंड के रेट बढ़े हुए हैं तो लोगों को एक इन्वेस्टमेंट का भी नज़रिया दे रहा है। तो फोकस हमारा भी ये साल में डायमंड ज्वेलरी के लिए काफ़ी ज़्यादा हुआ है। डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, कट नए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सीज़न लास्ट ईयर से काफ़ी बेटर रहेगी डायमंड के लिए। ऑलराइट स्नेहल, एक तो वो सेगमेंट होता है जो भाव देखता ही नहीं है। वो आज गाड़ी खरीद रहे हैं, कल रोलेक्स ले रहे हैं और परसों एक डायमंड का सेट ले रहे हैं। तो वो मार्केट तो बिल्कुल अलग है, वो इम्पैक्ट होती भी नहीं है। लेकिन जो एक एस्पिरेशनल इंडियन है जिसको अब डायमंड खरीदना है, जो एक नई वर्किंग क्लास है, जैसे अभी अभी किसी ने नौकरी शुरू करी है, लोग अपने आप ये भी डायमंड अब खरीदने लगे हैं, वो तादाद कितनी बढ़ती हुई दिख रही है? बहुत अच्छी खासी बढ़ती हुई दिख रही है। और हम इन लोगों को इंस्टॉलमेंट के तौर पे भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, छोटी डिज़ाइन भी करके फैसिलिटेट कर रहे हैं। उनका जो टेस्ट है वो भी बना बना कर दे रहे हैं, कुछ कलर स्टोन इस्तेमाल करके, कुछ रोज़ कट इस्तेमाल करके। जो डेली वेयर ज्वेलरी है उससे लेके 3 लाख के भीतर भीतर का एक पूरा रेंज मिलेनियल, वर्किंग क्लास या लेडीज़ के लिए हम लोग बना रहे हैं। ओके 3 लाख की क्लास फिर भी थोड़ी सी डिफरेंट होगी स्नेहल, लेकिन जिसने नई नई नौकरी स्टार्ट करी है उनके लिए अगर वो छोटी सी रिंग लेना चाहते हो डायमंड में या पेंडेंट लेना चाहते हो, उनके लिए यहाँ पर क्या है? लॉट ऑफ वैरायटी जो चालू होती है। हम ज़ोडिएक रिंग्स बनाते हैं, हम छोटे लॉकेट्स बनाते हैं, हम पेंडेंट्स, जो भी चीज़ बनाते हैं उसमें कुछ डिफरेंट करने को जाते हैं। तो उससे थोड़ा सा बाज़ारू प्राइसिंग से थोड़ा सा हमें प्रीमियम देना पड़ता है, पर वो पहनने के बाद उसका फ्लेवर निकल के आता है बाहर। तो एक मिनिमम अगर एक शुरुआत करनी हो अगर डायमंड ज्वेलरी की, तो कहाँ से होती है एक प्रॉपर अच्छे डायमंड जो कि जिसमें सर्टिफिकेशन भी हो? 25-30 हज़ार से लेके डायमंड रिंग्स हमारी चालू होती है, थिन ब्रेसलेट्स चालू होते हैं। और ये कैटेगरी में बहुत सारा वैरायटी और रेंज किया है। जो जैसे मैंने आपको बताया, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया से लेके पूरी रेंज का उनको मिलता है चॉइस। ओके, मैं आपका ये सेट यहाँ पर ट्राई कर रही थी और मैं प्राइस नहीं पूछने वाली हूँ इसका, लेकिन एक चीज़ मुझे पूछना है कि अगर मेकिंग चार्जेस पर ग्राम यहाँ पर हम लगाएं या पर पीस लगाएं, वो कैसे होती है? क्योंकि डायमंड का प्राइस देना एक चीज़ है, मेकिंग चार्जेस कई लोगों की जान ले लेती है। पर अभी हमारे आर्टिसन जो दुनिया भर में मशहूर है, तो हम हर चीज़ के लिए नहीं पूछते हैं। और हम वो आर्टिसन की जो गढ़ाई है उसके ऊपर हम क्यों कसर करें। तो हम भी बहुत छूट से इन लोगों को पैसा देते हैं, क्योंकि ये जिस तरह का मेकिंग इसके अंदर जाता है, तो ये करीब फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर 1000 से 1200 रुपये ग्राम मेकिंग एवरेज पड़ती है ये, विच इज़ एक्सेप्टेबल। और जैसे आप मुझे पहले भी बता रहे थे कि कई जगहों पर कई पीसेस पे आपने पर पीस के हिसाब से कर दिया है, क्योंकि भारी पीसेस में पर ग्राम अगर आप 1500 रुपये पर ग्राम की मेकिंग चार्जेस दें तो बहुत ज़्यादा लगती है। वो इसलिए है मनीषा जी, कारण ये गोल्ड का कंटेंट हम हर ज्वेलरी में बहुत कम कर रहे हैं, लुक बड़ा है, तो वो हिसाब से पर ग्राम फिर अफोर्डेबल नहीं होता है, वो पर पीस होता है। ज्वेलरी में भी अभी टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है जिसके अंदर आप एक्सेस गोल्ड बिल्कुल हम अलाउ नहीं करते। जो सोना है वो सिर्फ हीरा को पकड़ रहा है, तो वो फिर पर पीस मजदूरी हो जाती है। ओके, एक और चीज़ जो सभी जानना चाहते हैं वो ये कि अगर इसको अपग्रेड कराना हो डायमंड को या फिर उसको रीसेल करना हो, तो उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, उसमें कितना सारा हम लॉस देखते हैं? हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस है कि अगर कोई डायमंड एक्सचेंज कर रहा है तो हम इसमें बिल्कुल 1 रुपया भी
कटते नहीं है, सिर्फ मजदूरी जो है वो उनकी जाती है। और हम डायमंड का जो भी अमाउंट है वो उस अमाउंट का कुछ भी और ले सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल हम लोगों ने प्रिंसिपल रखा है इधर, और दे हैव एक्सेप्टेड इट। तो एवरी ईयर 2 years दे कैन चेंज द ज्वेलरी। सिर्फ लाइबिलिटी है मेकिंग चार्जेस विच पहन के आप वसूल कर सकते हैं। स्नेहल, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो काफ़ी सारी बातें आज यहाँ पर क्लियर हुई हैं। जहाँ तक डायमंड ज्वेलरी खरीदने की बात है, एक तो ये कि आप यहाँ पर डायमंड ज्वेलरी EMIs पे ले सकते हैं। एज स्मॉल एज 20,000 रुपये से आप अपना बजट यहाँ पर डायमंड खरीदने के लिए क्रिएट कर सकते हैं। और जहाँ तक मेकिंग चार्जेस की बात है, वो या तो पर ग्राम है या फिर आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं इसको पर पीस के हिसाब से देने के लिए। और चौथी सबसे बड़ी बात की रीसेल में यहाँ पर कुछ भी कटौती नहीं है। ऑफकोर्स मेकिंग चार्जेस आप लूज करते हैं, लेकिन उसके अलावा आपके डायमंड का प्राइस आपका है।